हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। ये उस सवाल का जवाब है जो हम पूछते रहते हैं सबको, आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ? चलो उसको देखते हैं डिटेल में। BPLR, बेस रेट, MCLR, RLLR, EBLR, ये सब जो है बेंचमार्क रेट है जो बैंक डिसाइड करती है आपके हाउसिंग लोन या और कोई लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स होगा, मतलब डिसाइड होगा। अगर आपने कभी भी कोई लोन लिया होगा तो ये कोई ना कोई बेंचमार्क रेट से वो लिंक रहेगा। मतलब बेस रेट है, अगर आपने 2010 से के बाद लोन लिया है तो बेस रेट प्लस कुछ स्प्रेड उसमें अटैच रहेगा। या MCLR के साथ लिंक है, अगर 2016 के बाद कोई लोन लिया है तो MCLR प्लस 0.20, इस तरह से आपका स्प्रेड उसमें अटैच रहेगा। तो RBI ये जो है बेंचमार्क रेट वो क्यों चेंज करती रहती है, तो उसका रीज़न ये है कि RBI जिस रेट पे बैंकों को लैंड करती है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, तो वो हर 2 महीने में रिव्यू करती है। पर उसकी असर जो है, मतलब जो इफ़ेक्ट हुआ है, रेपो रेट कम हुआ है या बढ़ा है, तो उसका इफ़ेक्ट कस्टमर्स तक जल्दी पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए जो ये बेंचमार्क रेट जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए RBI ये बेंचमार्क रेट चेंज करती रहती है। जो BPLR से बेस रेट हुआ उसके बाद MCLR किया और अभी रिसेंटली उसको अक्टूबर 2019 में रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो बेस रेट में क्या होता था, 2010 के बाद जो बेस रेट आया तो उसमें RBI जो रेपो रेट चेंज करती थी उसके बेस पर बैंक को वो पावर रहता था कि वो अपना बेस रेट जो उनका कॉस्ट है फंड का, जो उसके बेस पे वो डिसाइड करता था बेस रेट कि ये हमारा बेस रेट है, उसके ऊपर हम इतने स्पीड से होम लोन देंगे या इतने स्पीड से व्हीकल देंगे। लेकिन उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता था, वो कभी भी अपने हिसाब से वो कर सकता था बैंक। इसीलिए उसके बाद MCLR इंट्रोड्यूस किया RBI ने। तो उसमें क्या रहता था कि एक मैक्सिमम 12 मंथ में आपको वो रीसेट करना ही पड़ेगा। जैसे 1/4/2016 को आपने लोन लिया है तो उस टाइम पे आपका जो भी MCLR प्लस स्प्रेड जो आपका हाउसिंग लोन का रेट था, समझो MCLR उस टाइम पे 9% था और स्प्रेड 0.10 था, तो आपका इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट रहेगा हाउसिंग लोन के लिए वो 9.10 हो जाएगा। तो एक साल के बाद एग्जैक्टली 1/4/2017 को वो रिसेट हो जाएगा। मतलब 1/4/2017 को जो MCLR रहेगा, समझो 8.5% हो गया, आधा परसेंट कम हो गया एक साल में, तो 8.5 प्लस स्प्रेड जो है वो स्प्रेड फिक्स रहेगा 0.10। मतलब आपको इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा हाउसिंग लोन का वो 8.60 हो जाएगा। तो एक साल में वो रिसेट हो जाएगा। तो फिर भी RBI को ये लगा कि एक साल भी ज़्यादा है, इसीलिए अभी रिसेंटली उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 के बाद रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें क्या होगा कि हर 3 महीने में बैंकों को ये रिसेट करना पड़ेगा। तो जो RBI के चेंजेस है रेपो रेट में उसका इफ़ेक्ट जल्दी मिलेगा कस्टमर्स को। तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि कस्टमर्स को इमीडिएटली बैंकों का कांटेक्ट करके वो कंसेंट फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा। और कंसेंट फॉर्म में बोरोवर, को-बोरोवर और गारंटर के सिग्नेचर रहेंगे। उसका कन्वर्जन फीस क्या रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.25% के आसपास रहेगा। बैंकों के हिसाब से वो वेरी हो सकता है, पर मोर और लेस इसके आसपास ही है सभी बैंकों का। तो अब अमाउंट वाइज हम देखेंगे, अगर 15 लाख का लोन है तो अप्रोक्सीमेटली 4,500 के आसपास ये कन्वर्जन फीस आएगा। टाइम पीरियड क्या रहेगा कन्वर्जन सेंक्शन का, तो नॉर्मली 15 दिन में सेंक्शन हो जाता है, कभी जल्दी भी हो सकता है या 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि अगर आपका 15 लाख का हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग है अभी और रिमेनिंग पीरियड जो है वो भी 15 साल है, समझ लीजिए 180 मंथ्स, अगर मंथ्स में हम देखेंगे तो अगर रेपो रेट जो है अभी का रेपो रेट ऑन एन एवरेज ले ले तो 60 से 7.5% के बीच में है, तो उसके हिसाब से आपका EMI 15 साल के लिए 13,483 जितना आएगा। अगर
इसी टाइम पे अगर आपने 2010 के बाद कोई लोन लिया होगा ना, तो उसका MCLR के साथ लिंक है अभी भी आपका, तो वो परसेंटेज 8 to 85% के आसपास रहेगा। तो हम लोअर साइड 8% लेके भी पकड़े तो उसका EMI 14,335 आएगा मंथली। तो अब रेपो रेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो उसका डिफरेंस 852 रुपीज़ का है। तो अगर टोटल डिफरेंस हम 15 साल के लिए देखने जाएंगे ना, तो वो टोटल डिफरेंस 1,53,360 जितना हो जाएगा, जो कि बड़ी अमाउंट है। अगर आपका लोन अभी भी बेस रेट के साथ लिंक्ड है, मतलब 2016 से पहले का है आपका लोन और आपने कन्वर्ट नहीं करवाया है, तो और महंगा पड़ सकता है आपको। उसका EMI अभी भी आपको 15,214 के आसपास आएगा और डिफरेंस जो है रेपो रेट RLLR के साथ 1,731 रुपये का हो जाएगा और टोटल डिफरेंस है वो 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। वो बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो बेस रेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 के बाद, और उसके बाद 2016 में MCLR इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब MCLR इंट्रोड्यूस हुआ तब बैंकों ने जो बेस रेट से MCLR में कन्वर्ट करवाए थे। अगर उस टाइम पे किसी का मिस हो गया है तो अभी भी आपका लोन बेस रेट में हो सकता है। तो बैंक का कांटेक्ट करके वो आपको कंफर्म करना चाहिए। तो आप देख ही रहे, अगर MCLR में आपका लोन है तो पूरा 15 साल में 1.5 लाख का डिफरेंस आ सकता है, और अभी भी बेस रेट में है तो पूरे 15 साल में कम से कम 3 लाख का डिफरेंस आएगा अगर 15 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है तो। इसलिए समझदारी यही है कि आपको रेपो में कन्वर्ट कर देना चाहिए आपका लोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्पफुल हो सकती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।